हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर सीजन ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। जी हाँ, 10वां सीजन हमारा स्टार्ट हो चुका है और 9 सीजन गुजरे हमारे, जिनमें बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ रही, हमारे जजेस हमारे साथ रहे। कामयाबी का एक सफ़र रहा। हमने बहुत अप्स एंड डाउन देखे। शुरू में तो डाउन ही था, फिर बाद में अप होना शुरू हो गए और बहुत सारे ज़बरदस्त लोगों ने हमारा साथ निभाया, जिनमें से 2 आज मेरे साथ मौजूद हैं, नादिया खान एंड मरीना खान। वेलकम टू सीजन 10। ओह सीजन 10, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह आज शो कितना 10 सीजन का हो और 10वें सीजन पे ये है कि हमारे पास बीच में एक जिन बैठे हैं। बट ये बताओ, यहाँ जिन की बच्ची है या जिन का बच्चा है? तो थर्ड जज कौन है भाई आज हम ही हल्ला गुल्ला करेंगे, हम ही जरा मस्ती मजाक करेंगे। मैं छोटा था और मैंने एक ड्रामा देखा, ये बुशाबा का, और मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा ना, मैं फ़ैन हो गया और मैंने कहा इनके ड्रामे मुझे देखने। आई थिंक गेस्ट हाउस ड्रामा में उन्होंने कोई एक एपिसोड की थी जिसमें ये आंगन टेढ़ा तो नहीं था? नहीं, गेस्ट हाउस में ये अपने भाई भाभी के साथ हनीमून पे चली जाती है। अच्छा। तो शी वाज सो फनी। और मुझे ना तो अच्छा, मैं उन्होंने पढ़ नहीं रहा था, तो घर वालों ने बोला कि अगर तुम क्लास में फर्स्ट आओगे ना तो हम तुम्हें बुशरा सारी से मिलवाएंगे। ओह, मैं तो लग गया और मैं तो ऐसा फर्स्ट आया कि अब उसके बाद मैं आई थिंक 4th-5th ग्रेड में था, ऐसे बच्चा था मैं। तो वो अब मैं जब भी आया मैं रोना शुरू कर दूँ कि मुझे मिलवाएं बुशरा अंसारी से। अब्बू के यहाँ मिलवा देंगे। फिर उसके बाद ना मेरा मजाक बनना शुरू हो गया। मुझे छेड़ने लगे उनके नाम से कि मैं खानदान में इतना कहते इसे बुशरा अंसारी से मिलना है। एपिसोड था ना उनका गेस्ट हाउस में, वो जिसमें वो नंद बनी हुई होती हैं। और मुझे अभी भी याद है, परिंदा भी लेके गाड़ी, वो जहाँ भाई भाभी ने जाना है ये गाड़ी में बैठ जाती है, हनीमून में भी उनके साथ होती है। और हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, वेलकम टू आवर थर्ड गेस्ट फॉर सीजन 10, बुशरा अंसारी। I don't believe this. कितना कमीना है तू। क्या ड्रामा है ये क्या ड्रामा है? ये ड्रामा है। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। It's only because of you, cells and blue। और हम 2 दिन पहले खाने पे थे कहीं और ये लोग ड्रामा की बात कर रहे थे, मैं ऐसे देख रही थी। मैंने कहा वैसे तो मैं तो ड्रामा देखती नहीं, मैं ट्रैवल करती हूँ, बात तो सही है। अब ये दोनों सबा और ये लगी हुई, मैं ऐसी थी ना, मैंने मना किया हुआ था किसी को नहीं बताया। वाकई। और ये मैं हैरान हूं, तुम लोग कसम से सब झूठे तो बता ही नहीं। और मैंने चेक किया कि ये लोग मेरी चुगली बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि मेरी तारीफ कर रहे थे पीठ पीछे हमेशा। और आप आई थिंक कह भी रही थी कि मुझसे पूछा था, अभी मेरे पास टाइम नहीं होता, ये वो यूं कह रही थी। नहीं, वो तो झूठ नहीं था वैसे, लेकिन मैंने कहा ड्रामा में ये बातें कर रही थी फलाने में, ये मैंने कहा यार अब बोलेगा कौन, हम तो इनको सुन रहे होंगे, बोल रही होंगी। तो नादिया, कैसा लगा सरप्राइज आपको? माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग। पहले जिन्नात की बात हो जाए थोड़ी सी। अच्छा, अब जिन कौन सा जिनकी शादी, उनकी अच्छा, शादी का वो- रिव्यू स्टार्ट करते हैं। हाँ। और नादिया करेंगे आपसे, फिर बुशरा आपस में राय देंगे, फिर महीना जी। अच्छा जी, क्या हिस्ट्री हुआ? में पहली दफा आज मैं कल स्टार्टिंग से करना हाँ जी, चाहिए, नहीं, आई आप नहीं हो, करें। ये स्टार्ट करें। नहीं, पहले आप ताकि वो थोड़ा सा अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा वार्म अप। वार्म अप हो जाए। ठीक है जी। 5.3 मिलियन व्यूज इन 6 डेज तो सस्टेन कर रही है, इसकी व्यूअरशिप बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही, तो अच्छी बात है। 21-22 एपिसोड तक पहुंच गए और अब थोड़े से एपिसोड रह गए। मुझे तो दुख ये, फिर मैं क्या करूंगी? और ये कि जैसे हम शो करके जाते हैं ना तो इसके एपिसोड्स आ जाते हैं, तो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ ड्रामा, एंड आई लाइक इट सो मच। प्लीज, मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी ये बात कहूँगी किसी से, आपसे कह रही हूँ इसके एपिसोड्स बढ़ा दें। लो, अब तो खत्म करके अगले चले गए नहीं, वहाँ पे, मैंने- कुछ दुनिया चले गए होंगे। मैंने राइट नबील से भी कहा, मैं कहते नबील प्लीज़ इसके एपिसोड बढ़ाओ, मुझे मैं बहुत मिस करूँगी। एक वो स्क्रीन है इसका मैं सालों से इंतज़ार कर रही थी। तो ये एपिसोड्स बड़े हैपनिंग थे। इसमें हमने आज़र को इन पावर देखा। इस दफ़ा उसको चोट नहीं लगी, उसकी कोई पट्टी सिकाई मरहम कुछ नहीं हुआ। तो लवली एपिसोड्स एज ऑलवेज। जैन की शादी, ओए ये भी नंबर भी देने हैं। अच्छा नहीं, अभी तो सिर्फ ये दिखाना नंबर है। इसके बाद। तो अबू शापा, आपने जिनकी शादी देखा? मैंने थोड़ा बहुत देखा, लेकिन वही मैं ट्रैवल बहुत करी थी पिछले 2-3 महीने से, लेकिन कहीं कहीं क्लिप्स देखे, इंस्टाग्राम पे भी देखे और एक आध देखा भी। मुझे ये अच्छा लगा कि बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा है। और ये सॉरी टू से बार बार एक बड़ा टिपिकल वर्ड हम आजकल सभी बोलते हैं, सास बहू नहीं था। सो मैं बड़ी खुश थी। एक तो नबील हमारा बहुत प्यारा है, बहुत सालों के बाद उसको दोबारा से एक इस्लामाबाद चला गया तो ज़रा थोड़ा स्लो डाउन हो गया था।
सो ये मुझे अच्छा लगा। दूसरे उसमें एक्टर्स माशाल्लाह सबके सब, जिब्रान का तो जवाब ही नहीं, जिब्रान को तो पता नहीं क्या ही मैं कहूँ कि माशाल्लाह एज एन एक्टर इतना कोई जिब्रान ने पिछले चंद सालों में कमाल किया हुआ है कि हैरान कर रहा है। और बाकी हमारा वहाज और वो बच्ची सहर बड़ी प्यारी सी है, तो मैं वो सब देख रही थी और उन्होंने बड़े शौक से बड़े प्यार से किया है और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, बड़ा डिफरेंट लग रहा है। और ये सबसे अच्छा लग रहा है कि ये डिफरेंट काम लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है और अप्रिशिएट भी किया है, ये सबसे अच्छी बात है। तो आप कौन सा इमोजी दिखाएंगे? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। शॉक्ड फेस, हैप्पी फेस, वन थम्स। अच्छा ये क्या है? ओके 1 thumbs up, 2 thumbs up। अच्छा एक ही हैप्पी फेस है एक ये वाला ले लें। तीन नहीं दो नहीं, ये 2 हैं। ये एक नहीं, है। एक तो एक मैंने अपना मुंह चौड़ा कर लिया ना। दो हो गए। 2 thumbs up। चलिए 2 thumbs up है, लेकिन बुशरा अंसारी साहब के अंदाज में उनके 2 thumbs up। साथ ये मरीना जी, फर्स्ट टाइम। कैसी लगी आपको ये 2 एपिसोड, जिनकी शादी उनकी शादी की? हमारे जितने भी ड्रामे होते हैं हम उनको खींचते हैं, और वो जब हम खींचते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कहानी जो है ना लूज हो जाती है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग विथ दिस ऑल्सो। एंड बिकॉज वी आर ऑन द 21st 22nd, अभी तक एक ग्रैंड कोई इंसिडेंट होना चाहिए था। वन वॉज द फायरिंग ऑफ बाबा एंड आजिर, बट बाय नाउ विद इन द रिलेशनशिप एक बहुत ग्रैंड, मीनिंग बाय नाउ वो मेहंदी बैठ जानी चाहिए थी, कोई ना कोई चीज़ ऐसे होनी चाहिए टू से कि देन वी स्टार्ट रिजॉल्विंग। पहले तो आपका एक डिप आता है जिसमें आप सोचते हैं कि ये दोनों कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, फिर आपका एक डिप आता है। लेकिन हर एपिसोड में मरीना जी कुछ हो तो रहा है, लेकिन दोनों अगर घर से भी आप चले गौर गए। से देखें तो इतना रिपीट है कि आफ्टर अ व्हाइल इट सेज, मीनिंग लाइक आई लव द फैक्ट कि शी इज नाउ इन सिविक क्लोथ्स और वो अलग चले गए हैं, वो घर छोड़ के चला गया, चलो एक उसने एक स्टेप तो लिया, but otherwise there are moments, yes, moments are good, that's why you enjoy watching it, and again like I said, मैं एक बुढ़ी तोती हूँ, ये बच्चों मुशाफा बच्चे बहुत देख रहे हैं, ये नादिया भी बताई थी, it is very popular with kids, and I think मेरी बात तो आप बिल्कुल अलग कर दें बिकॉज मैं एक पर्सनल व्यूअर हूँ, वो मेरा एक पर्सनल व्यू है, बट इस किस्म के मैं कहती हूँ बेशुमार के ड्रामे बनने चाहिए जिसमें हम बच्चों को, अपने यूथ को इंटरैक्टिव करें। लेकिन कहानी मुझे लगता है कि अभी भी वही है एक्चुअली, अगर आप देखें इट्स स्टिल अ 1 thumbs up। स्टिल 1 thumbs up। राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं, सैयद नबील और सैफी हसन, नादिया खान। बड़ा रोमांस दिखाया इस दफ़ा, बड़ा प्यारा सा क्यूट अली और खुशी का, दे हैव मूव्ड आउट, ठीक है ना जी। और वो इतना अच्छा था कि जो जिस तरह वो मासूमियत से वहाँ बात कर रहा था ना अली, अब ये इसमें देखते हैं कि ये कपल होता है, अब ये रुमैसा के साथ उसका मजाक नहीं है, वो बहुत सादा है, सोचो बातें क्या हो रही हैं आपस में, वो हंस रहा है कितने मजे से ना कि हाँ तुम इधर सो जाओ मैं उधर सो जाता, नहीं आप यहाँ सोए मैं तो बाहर दरख्त पे सोऊंगी ना। है और इतना प्यारा उसका सवाल था, तुम्हें कीड़े मकोड़े नहीं काटेंगे? तेरी नहीं हम तो रूह बदल देते हैं, आज मैं शायद तितली बन जाऊं या कोई कीड़ा बन जाऊं। बड़ा मजा आया वैसे, कितने मजे के लाइन से कहते हैं ऐसा करो ये बिल्ली बन जाओ, सब कुछ खुद बनना चाहती थी ना, इसलिए इसको अच्छा लग रहा है। वाले ड्रामा तो राइटिंग 10 ऑलवेज। बुशरा आपा, राइटिंग सैयद नबील, डायरेक्शन। हाँ नहीं दोनों चीज़ें बड़ी, पहली बात तो मैंने यही की कि डिफरेंट एक ड्रामा है और इसकी सबसे अच्छी मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा तो क्लैप इस बात पे होनी चाहिए कि इस तरह का ड्रामा सोचना, लिखना और उसको डायरेक्ट करना और बनाना, चैनल का और डायरेक्टर का और राइटर का सबका बड़ा कमाल है। फिर एक्टर्स ने इसको इतना एंजॉय किया ना, सच बता रही हूँ, हम सब बोर हो गए एक टिपिकल टाइप ड्रामे से, हम बोर हो, जिसके बोर्ड नहीं है, हम बोर हो गए हैं। तो अगर हम वही कर रहे हैं क्योंकि वो सब उससे एक बहुत डिफरेंट तरीके का एक ड्रामा, जो कि फिर अच्छी बात ये कि वो अप्रिशिएट भी हो रहा है, इसकी मुझे इसलिए खुशी है कि मुझे लोगों को पता है कि अच्छा भी काम कैसे देखना है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर नबील आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई थिंक 8 शुड बी ओके। 8 हाँ चलें जी 8, और 8 पे हम क्लैप करते हैं सैफी भाई के लिए भी और उनके लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज क्योंकि बुशरा आपा बहुत कम इनका वक्त था यहाँ आने के लिए, तो ये जरा होमवर्क आज इनको हम थोड़ी सी रियायत दे रहे हैं। अगले हफ्ते से इनकी मैं तो इनकी डायरियां देख के डर गई मैंने। अगले हफ्ते से तो 1-2 ड्रामों की इनकी तैयारी कम है, लेकिन बाकी ड्रामों में सब देख। लेकिन मैंने अगर इतना ही पढ़ना लिखना होता तो मैं ना पास कर लेती। 12 डायरियां खत्म कर चुकी हूं। हाँ देखो जरा इसका तो, और रखी हुई है नोट्स के लिए। मैं जी राइटिंग और डायरेक्शन, I am going to give Nabil, I'm going to give him a 7 and I'm going to give Saifi an 8.
ऑडियंस में चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,829 और जिनकी शादी उनकी शादी है सैयद नबील के हिस्से में आए हैं 6,344, 34% बनते हैं, 3.4 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। इवन लास्ट वेरी गुड। टोटल वोट कास्ट हुए डायरेक्शन कैटेगरी में 19,200 और जिनकी शादी सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 6,628, 35% बनते हैं, 3.5 इनको मिले हैं जो कि पॉइंट ज्यादा है। Tell me something. Do we know the rating? की टीवी की रेटिंग? टीवी की रेटिंग मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये अगर वो भी आ जाए ना तो second या अच्छा हो third, जाएगा। मैंने देखा है सेकंड या थर्ड। ओके। अब बात करी जाए एक्टिंग और एक्टिंग की फीमेल और मेल में, तो वहाज एंड सहर I'll give them both a 9. 9 बहुत प्यारी परफॉर्मेंस और जैसे चमकता है ना अली का चेहरा खुशी को देख के, इट्स फिनोमिनल। बुशरा आपा वहाज को तो ये मतलब ये नंबर जो है ऐसे नहीं करते, बुरी बात है ना। 10 फॉर वहाज। देख लें आप। हाँ। अच्छा एक और बात बताऊं आपको, आपने आगे की परफॉर्मेंस देखनी है, जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होगी वो 10 लेके जाएगी पूरे हफ्ते की। मैं अभी वहाज से बहुत इम्प्रेस्ड। ठीक है, आपने मुझे ये चॉइसेस दिए ना। हाँ। और सहर 8, सहर 8 है एंड वहाज 10। मैया जी। Yes, very cute scenes. I'm so glad that they are together. Nothing extraordinary, because like I said, nothing extraordinary has happened in the. But I would say 7 and 7 for both of them. 7 and 7 for both. ऑडी सिर्फ चलते हैं जी। फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे तो टोटल वोट कास्ट हुए 24,391 और जिनकी शादी उनकी शादी थे सहर खान के हिस्से में आए हैं 4,789, 20% बनते हैं, 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं। Well done. और जो कि हाईएस्ट है। Well done. Well done. नहीं, Fido. सेकंड हाईएस्ट है। और अगर बात की जाए मिल गया। मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 21,808 और जिनकी शादी से वहाज अली के हिस्से में है 5,333, 24% बनते हैं, 2.4 और ये भी सेकंड हाईएस्ट हैं। अच्छा मैं 3 और ड्रामों का वैसे जिक्र करूंगी जिनको देखना चाहिए आपको, बहुत मजे के हैं। चालबाज, रियली नाइस। चालबाज टीम शाबाश, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एक अली रहमान का सौदा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। ज़ारा और उनका जो है जाहिद अहमद का ड्रामा वो भी बहुत अच्छा, और मोहरा बड़े मजे का है। तो जी ये कंप्लीट हुआ हमारे पहले ड्रामे का रिव्यू। अभी हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो तारीख में वो लम्हा आएगा जब बुशरा अंसारी साहिबा पहली दफ़ा किसी ड्रामे का रिव्यू करेंगे। उनसे स्टार्ट करेंगे उनके फेवरेट ड्रामा शरपसंद से। तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और जैसे कि बहुत ही खास सीजन का आगाज़ हो चुका है और इस दफ़ा हमें बुशरा अंसारी साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं, तो जिसका था इंतजार आया चाहता है वो शाहकार शरपसंद का रिव्यू आ चुका है। बिल्कुल होगा आगाज बुशरा अंसारी साहिबा से। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपने सुना कि नुमान इजाज हम सब कई बड़े वो फेवरेट है, वो अपनी क्या कहते हैं वो भी वक्री टाइप। और मैं उसको कभी ये भी कहती हूँ माशाल्लाह कि भाई अल्लाह ने आपको बड़ी एक तो बड़े कमाल एक्टर हैं, लेकिन उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कैरेक्टर्स भी किए हैं। ये कुछ लोगों को मिलते हैं, हमेशा नहीं मिलते, हर किसी को मिलते होंगे वो ख़राब ही कर देता होगा, ये तो कमाल ही कर देते हैं। तो शरपसंद बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। एहसन की डायरेक्शन बड़ी अच्छी है जिसमें हर चीज़ उनके कंट्रोल में, इतने सारे ट्रैक्स हैं, जैसे वो हिरामानी वाला ट्रैक है या अफ़ान वाला। लास्ट तो मुझे अप्रिशिएट करने थे सबसे पहले लास्ट एपिसोड में जो अफ़ान और हरीम ने सीन किया, बहुत कमाल परफॉर्म किया, जहाँ उसको पता चलता है वो बाप नहीं बन सकता फॉर सम रीज़न, और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा बिकॉज तुम्हें मैं माँ बनने के हक से महरूम नहीं करना चाहता वगैरह वगैरह। एंड द वे दे बोथ परफॉर्म द सीन, मैं खुद बता रही हूँ मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा वाह, मिलते कम है सीन इस तरह के, लेकिन जहाँ मिलते हैं वो एक्टर फिर एंजॉय भी करता है। लेकिन दोनों ने बहुत कमाल किया। तो नुमान की तो हम तारीफ कर ही रहे हैं, मैंने तो कहा ना तो दंदा ना एक्टिंग करता पे तो खाना वो आपने शो में नहीं बोला था, वो शो में जो मैंने तो फोन करके ना नुमान को कहा, मैंने मैसेज किया, मैंने कहा सामने लगा था, मैंने कहा जेड़ा ते तू, वैसे मैं उनको तू नहीं कहती, प्यार से कह रही थी, मैं कहा जेड़ा ते तू रोल किया ना दंदा ना एक्टिंग करता पे अखा ना करता पे है। और मैंने उनको एक वो गाली दी जो मैंने कभी नहीं किसी को दी प्यारी वाली, हंस हंस के कहता मेरी माँ मैं तो मर गया थोड़ा मैसेज सुन के। तो मैंने कहा कि ये है ये देखो अलिफ बे वाली गाली थी, कोई मतलब बहुत गंदी नहीं थी, मगर कोई किसी की अलिफ बे वाली गाली कौन सी नहीं, मतलब वो ये एक तो होती है ना जिसमें कि किसी के रिश्तेदारों की बात होती है, नहीं एक खानदान की बात, मतलब जो आप सोच रहे हैं वो नहीं दी, जो आप ये
इंडिविजुअल दी जाती है। मैं हर वक्त नहीं देती। मैं आपको उसके बताती हूँ, थोड़ा सा ना कसौटी करते हैं, वो इंडिविजुअल के लिए होती है, उसमें घर वालों का कोई नहीं होता। और उसमें किसी किस्म का कोई ऐसा एक्ट भी शामिल नहीं होता। एक खानदान होता है उनकी, मतलब जो भी उसके साथ में आपके थोड़े से प्रोफेशन के ऊपर थोड़ा सा इशारा है, हल्का सा है ना, मतलब कि जरा सा, मतलब ये है ना, कमेंट्स में गैस कीजिए। मैंने जरा सा ये है बस, तो मैंने वो वाली गाली दी थी। तो आप कौन सा इमोजी दिखाएंगी? किसके लिए दिखाना है मुझे पहले? फरासत, ड्रामे कह रहा हूँ, शरपसंद के लिए, शरपसंद एक्चुअली फरासत ही कहेंगे। के लिए ये 2 thumbs up जी। शरपसंद के लिए बुशरा साई साहबा की तरफ से 2 thumbs up। मरीना खान, क्या कहेंगी आप शरपसंद की इन 2 एपिसोड के बारे में? काफ़ी अरसे बाद देखा, मज़ा आया। कहानी दोबारा से रिवाइव हुई दिमाग में। 13th 14th में जो मैंने नोटिस किया था, शायद मैं इसको गलत पढ़ रही हूँ, जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि 2 दफ़ा अब फरासत वापस आया है गंद करके, और पहली दफ़ा तो बाथरूम में फंस गया कि उसका पेट ख़राब हो गया। हीरा का कैरेक्टर का नाम क्या है? वी डोंट नो ना। हीरा का कैरेक्टर शाज़मीन। हाँ, शाज़मीन। हाँ, तो वो तो बिल्कुल ही अकेली हुई भी है बेचारी, और उसी औरत का ख्याल कर रही है जो अपनी खाला का। हाँ। और वो गायब है। उसने जो केले सेब मारे हैं ना ओए हॉस्पिटल में उसने ना। हाँ, सो शाइस्ता जबी। हाँ, शाइस्ता जबी। सो आई एम गोइंग टू गिव इट ए 1 thumbs up। मैंने जी पता नहीं क्यों कंजूस हुई है काफी दिनों से, मुझे समझ नहीं आ रहा। कंजूस हुई नहीं क्या? ले लो, take it and go, take it and go and keep the change। देखा, इन्फ्लुएंसर ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमें, हम नहीं होते है ना। अगर पैसे आते तो इससे आते हैं, ये हमें साइड से यहाँ से कहता नहीं महीना लिफाफा। ओके जी, नादिया। अच्छा, शरपसंद इस हफ्ते का मेरा फेवरेट ड्रामा है, और काफ़ी एपिसोड्स मिसिंग थे। मैंने बहुत ज़्यादा कैचअप करना था। मैं तो फिर ये नहीं कि स्टोरी सुन लूँ, ये वो मुझे पूरे देखने हैं, फुल सब देखे और बड़ा मज़ा आया। एक गो में आई थिंक जब आप इकट्ठे शरपसंद के एपिसोड्स देखें, आपको इतना मज़ा आएगा, इतनी तफरी है। अगर हम जिन की शादी को कह रहे हैं ना कि इज़ अ डिफरेंट स्क्रीन, ये ड्रामा भी बिल्कुल एक अलग स्क्रीन है। अच्छा, तो ये क्या इमोजी पे है ना? इमोजी पे तो पहले तो इमोजी दिखाते हैं, उसके बाद मेरे साथ बहुत अच्छा। आज मैं क्विज करूंगी, आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा। तो पेशे खिदमत है शरपसंद का क्विज। एक सवाल है और मैं आपको उसके ऑप्शंस दूंगी और आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। 2 thumbs up। राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे, एहसन तालिश, और राइटर हैं सारा सादैन सैयद। और इस ड्रामे के बारे में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट है, क्योंकि इतने घर हैं इसके अंदर और इतने कैरेक्टर्स हैं, इतने ट्रैक्स, उनकी कंटिन्यूटी को रखना के वो। और मुझे ये भी लगता है कि जो गली बनाई हुई है वो कहीं और है, जो उसके अंदर घर है वो कहीं और है। ऐसा ही होता है। तो वो इस बैक एंड फोर्थ बहुत ज़बरदस्त किस्म की कंटिन्यूटी रखी है एडी ने भी, बाकी लोगों ने भी, और डायरेक्टर ने भी। यहाँ पे नज़र आ रहे हैं एहसन तालिश। क्या कहेंगे आप राइटिंग के बारे में भी, डायरेक्शन के बारे में भी? सो एहसन का जवाब नहीं है, और सारा आप बड़ी लकी हैं कि आपको एहसन तालिश ने डायरेक्ट किया, आपके प्ले को, आपके प्रोजेक्ट को, और एलिवेशन भी है। सो दोनों के लिए 8 और 10। 8 हैं सारा के और एहसन के 10। मरीना जी। सो आई एम गोइंग टू गिव writing and direction. I think I'm going to give writing and direction both, because I think writing I'll give an 8, I'll give 9 to a direction because they were। अच्छा, मैं ज़्यादा समझता था कि आप ज़्यादा देंगे नंबर। नादिया। मुझे डायरेक्शन का मैं I'll give 9 to बहुत ज़बरदस्त, और राइटिंग के 7। 7? हाँ, मुझे नहीं वो थोड़ा ज़्यादा हो गया ना। ओके जी। और मैं यहाँ राइटिंग की एक मुझे लाइन बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी राइटिंग में, वो ये था कि वो वॉक कर रही होती हैं। चलो 8 कर देती हूँ, डायलॉग्स सिचुएशंस तो अच्छी हैं। नहीं 7। अच्छा 8 तो है, 8.5। चलो भाई, अभी मैं डायलॉग बताऊँ, कर लो है ना। नहीं ठीक है। बुशरा आपा वो ना वॉक कर रही हैं नादिया वरना, तो वो खाना लग जाता है अंदर, तो नुमान फरासत आते हैं, कहते हैं चलो अंदर खाना लग गया। कहती बस 2 चक्कर और। कहते इतने मोटे मोटे पत्थर डलवाए थे यहाँ पे, तुमने चल चल के बजरी बना दी है। हाँ। अब और क्या रेत बनानी है, चलो अंदर। ऑडियंस के चलते हैं, ऑडियंस क्या कह रही है राइटिंग और डायरेक्शन पे। तो जी टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 18,829, और
शरपसंद से आए मिले इनको 2831, 15% बनते हैं, 1.5 इनको मिले हैं, जो कि अच्छे नंबर हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोटकास्ट हुए 19,200 और S39 के हिस्से में आए हैं 3,352, 17% बनते हैं, 1.7 इनको मिले हैं, अच्छे नंबर मिले हैं जी। नादिया अफगान, नुमान इजाज, बोथ आर डूइंग अ गुड जॉब। तो नादिया को 8 और नुमान को 11.5। 10 यानी। हाँ, आपके पास है इतने, मैं क्या करूं। चलिए जी, 10 फॉर कह रहा हूँ, 10 फॉर नुमान इजाज 10 और for you। चल 10 और 8 जो और है 10 वो इनके लिए, नादिया अफगान के लिए। भैया जी आप क्या कहेंगे इन दोनों? They are doing a great job. I'll give them both a 9. No, I'll give him a 9. I'll give her an 8. Nadia. नुमान इजाज साहब के लिए 9 हाँ, और हाँ, नादिया अफगान के लिए हाँ, उनकी मार्जिन बहुत है उनकी। नादिया। तो मेरे लिए तो इन सब चीज़ों के साथ 10 फॉर नुमान इजाज एंड 10 फॉर नादिया। आई एम लविंग इट। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं जी वो क्या नंबर दे रहे हैं। राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,391 और नादिया अफगान के हिस्से में शरपसंद से आए हैं 798, 4% बनते हैं, 0.4 इनको मिले हैं, बहुत कम नंबर मिले हैं, इनको ज़्यादा मिलने चाहिए थे। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोटकास्ट में 21,808 और नुमान इजाज के हिस्से में 3,153, 14% बनते हैं, 1.4 इनको मिले हैं। तो भैया आप नादिया अफगान के लिए भी वोटिंग करें, वो भी उतना ही कमाल कर रहे हैं जितने नुमान इजाज कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल शरपसंद का रिव्यू, जो कि आज तारीख में पहली दफ़ा बुशरा सारी साहिबा ने आगाज़ किया इस चीज़ का और बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। और अब ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मरीना जी करेंगी पामाल का रिव्यू। वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया शरपसंद का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। अब जिस ड्रामे में बात होगी वो है बहुत ही खास, बहुत ज़्यादा उसके बारे में तारीफ हो रही है। बहुत सी ख़वातीन उस ड्रामे से अपने आप को रिलेट कर पा रही हैं। बहुत से ऐसे लोग जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें रिलेटेबल लग रही हैं उससे। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल पामाल ही, क्योंकि मैं पामाल के ड्रामे के नीचे या उससे क्लिप्स के नीचे जो कमेंट्स होते हैं ना, उसमें लिटरली 70% लड़कियां कह रही होती हैं कि हमारी ज़िंदगी की कहानी है, जो कि बहुत तकलीफ दे है। बहुत एक हसास मौजू पे ये ड्रामा बना हुआ है। तो इस हसास ड्रामे का रिव्यू स्टार्ट करते हैं हमारी बहुत ही हसास मरीना खान से। I think it's a fantastic play. उस लिहाज से subject matter, everything, but the situations are just not gripping me. I don't know why. Whether they are, because देखिए performance भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है. I don't know what it is. Maybe the situations for dramatic purposes are not strong enough. Maybe they should be much stronger. Maybe the reactions should be much stronger. But one thing is clear, the baby is too cute. It is such a cute little baby in this drama. जो इसका baby इतना पाला, इतना cute, ऐसे करके देखियो, ऐसे करके देखियो, too cute. हादिया, very cute, very cute. But I wish I could pinpoint it. मैं बार-बार इसको सोचती हूँ, maybe when I talk about writing or direction, उसमें शायद कोई चीज क्लियर हो जाए, लेकिन जिसे कहते हैं ना, नहीं लग रहा मुझे एक ना सीन देखें, हम जो मर्द हजरात होते हैं वो चीज़ों को लेकर इतने हसास नहीं होते, लेकिन मैंने एक बड़ी नई चीज़ देखी जो शायद हमें एक दफ़ा निजात ड्रामे में दिखाई गई थी। इसमें जब उनकी बेटी वो पाल रही है, उसके लिए ये हर्ड, उसके लिए उसे कहीं से वो वाली मोहब्बत भी नहीं मिल रही। हस्बैंड का पूरा फोकस बेटी पे चला गया है और वो बिल्कुल उसकी कोई इस वक़्त नहीं है घर में। But regardless, to say that it is still a good play, very good play, must be made, has to be made. More topics like this need to come out for not only dramatic purposes but educational purposes. And when you mix drama and education together, जिसमें आपको चीज़ें preachy नहीं लगती और आपको चीज़ें ऐसे नहीं लगती कि भाई हमको कोई सबक सिखा रहा हो, तो वो उस लिहाज से इट्स फैंटास्टिक। नादिया, आई फील पामाल को लेके दो लोग अगर बहस करें और ये समझें कि वो दूसरे को कन्विंस कर देंगे, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये वो कॉम्प्लेक्स और क्लास की राइटिंग है जिसमें हर वो जो कहते हैं ना, हर एक को फिट आ जाएगा अलग तरह से। ये आप सोच नहीं सकते जो मैंने देख के मैंने फील किया मुकर्रम, यू कांट।
बुशरा जी कांट, मरीना जी कांट। तो आप हर इंसान हर एक का अलग, कोई ना कोई जो है ना इंसिडेंट आप उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं कि मैंने ऐसे किया था, मेरे साथ ऐसे हुआ था। एज अ माँ आप कहेंगे मैंने भी अपनी बेटी को बताया था, मेरी बेटी ने भी ऐसे किया था। हर कोई इसको अलग तरह से लेगा। आपने कैसे देखा? मैंने ये देखा कि मुझे वाकई कहीं कहीं मल्लिका सही हमदर्दी होती है और कहीं कहीं मुझे इस पर गुस्सा भी चढ़ता है। कहीं कहीं मैं कहती हूँ तुम इतनी केयरलेस क्यों हो? जैसे वो बच्ची को स्कूल लेने वाला था, वो होता नहीं है, शी हैज टू बी, शी शुड हैव बीन मोर रिस्पांसिबल। ये पता नहीं किसी से पूछना, आप अपने फोन पे खुद अलार्म लगा के रखते हैं। शी इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, कभी नहीं हुआ। इसके मसले हैं, ये ऑर्गेनाइज नहीं है, ये केयरलेस है, गलतियां ब्लंडर करती हैं। बाकी इसको लोगों का भी नहीं पता। जब पता है कि यार मेरे से ऐसा हो जाता है तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल हूँ, तो थोड़ी ये सिली है। और अच्छा, फिर कुछ लोगों ने कमेंट्स में ये लोगों ने कहा कि जी नार्सिसिस्ट क्लासिक ये नहीं है, नार्सिसिस्ट कभी सॉरी नहीं बोलेगा, ये कमेंट्स में था। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद ये पूरी तरह से उसका लोगों की है, हमदर्दियां भी हैं इसके कहीं कहीं। मैं तो आपको मेडिकल फैक्ट बता रहा हूं ना, लोगों के कमेंट्स नहीं बता रहा हूं, मैं मेडिकल फैक्ट बता रहा हूं कि वो सबसे ज्यादा सॉरी बोलते हैं क्योंकि वो आपको लव बॉम्ब करके दोबारा वापस आते हैं, उनकी आदत होती है, होक रखते हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि जो कमेंट्स में बात आ रही है। फिर ये कि कहीं कहीं आपको रजा केयरिंग भी लगता है कि यार ख्याल भी खाना लेकर आया उसके लिए ट्रे में, है ना, ख्याल भी कर रहा है, बच्ची को इतना अच्छा मतलब संभालता भी है, उसको फिक्र भी रहती है। और एक जो बच्चे को जब ज्यादा आप अटेंशन वो बिलीव ये करता है कि मेरी बीवी बेवकूफ है, गलती कर सकती है, इसको लोगों की पहचान नहीं, तो वो बताता रहता है शी इज नॉट रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल। ये उसके जहन में बस बात बैठी हुई है। दोनों के मसले हैं, दोनों कहीं कहीं ठीक भी हैं। ये दो लोगों की कहानी है और उनके साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, एंड दैट इज, मैं क्यों अपने दिमाग को थकाऊं, बस आई एम एंजॉयिंग द ड्रामा, दैट्स इट। बुशरा आप क्या कहेंगी? मैं तो बड़ा कुछ बोली, इसके बीच में टाउं करके बोली। आप इमोजी दिखाएं फिर, 2 thumbs up। सबा एंड उस्मान, वो तो अभी तो बात करेंगे, एक्ट्रेस पे बात करेंगे। अभी राइटिंग, ये राइटर अभी बस ये कि आपको फील क्या हुआ? बुशरा, अब ओवरऑल ड्रामे को आपने 2 thumbs up दिखा दिया। हाँ, राइटिंग अब इसको रख दें। अच्छा, ये ओवरऑल ड्रामे के लिए ठीक है। अब राइटिंग डायरेक्शन का नंबर, ज़ंजीबिल 9 एंड खिज़र 10। क्योंकि मैं ये समझती हूँ जिस तरह का टॉपिक उन्होंने हैंडल किया है बहुत अच्छे तरीके से किया है। बड़ी नीट शूटिंग है, फ्रेम्स बहुत अच्छे हैं, वेरी स्टडी शूटिंग, और इतने अच्छे एक्टर साथ में हो और स्क्रिप्ट ऐसा हो। और मुझे लगता है वो यंग है, मेरी मुलाकात नहीं है, खिज़र इदरीस है ना, खिज़र इदरीस। तो उसके बावजूद इतना अच्छा उसको हैंडल किया। मैं इतनी सोच रही थी कि ये कौन है, मैंने कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई इत्तेफाक से, तो बहुत अच्छे। और ज़ंजीबिल को 9 और 10 खिज़र को। मरीना जी, राइटिंग और डायरेक्शन। I will give the director as 7 because I'm not feeling it, and I'll probably give her a 7 also, just because I'm not feeling Writing को भी 7 and both. Nadia, But only because of okay. It didn't connect. actually writing I might give an 8. Writing I'll give an 8 because I think the writing is there. राइटिंग जी I 8 think है translation और is डायरेक्शन not- 7 है। नादिया, दोनों को समझ नहीं आ रहा। अच्छा, चलो। हाँ, ये बड़ा कंफ्यूज है है ना? 9 तो है, 9 तो Khizr है। मुझे भी मुझे तो ड्रामा 10 लगता है। ओके जी, ऑडियंस को क्या लगता है? ऑडियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जी टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,829 और पामाल से ज़ंजीबिल आसिम शाह के हिस्से में 2,112, 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिले हैं। और एक डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 19,200 और खिज़र इदरीस के हिस्से में 2,350, 12% बनते हैं, 1.2 इनको भी मिले हैं, अच्छे नंबर मिले हैं। अब बात कर ली जाए, क्या तुम बताओ क्या दिल कर रहा है? इनी मिनी मायना मो नहीं, सबा कमर और And- उस्मान मुख्तार। उस्मान। बिशाबा आप शुरू करें। सबा एज यूजुअल ब्रिलियंट परफॉर्मर, वी कैन बी प्राउड ऑफ हर एनी टाइम। कुछ जगहों पे सबा ने अपनी आवाज़ को शायद डिलिबरेटली एफर्ट किया है कि छोटी बनाई है, कहीं बहुत बेस में बनाई है। जैसे कुछ जगह कहती है रज़ा मैं चाय ले आऊँ आपके लिए, अच्छा मैं ये करती हूँ ना, मैं तो भी मैंने बता दिया था ना, वो ठीक है। कभी कभी बेबी भी बनती है, शुरू में बन रही वो तो थी खैर, क्यूट, उसके बाद कहीं ये भी होती है कि नहीं मैंने तो ये नहीं कहा था आपको, तो वो बिल्कुल नीचले सुर पे होता है। सो मुझे नहीं पता कि ये उनका प्लान है या कभी कभी हो जाता है, बट खैर ऐसी एक्स्ट्रा बात थी। बट दोनों के लिए मैं कहूँगी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दोनों, उस्मान भी, लेकिन दोनों बड़े लग रहे हैं अपने कैरेक्टर से। अगर उनकी बच्ची, समझो उनका प्ले शुरू होता 12 साल की बच्ची के माँ बाप होते, तो अभी मैं सुन रही हूँ लोग भी शायद कह रहे हैं कि
ये क्योंकि उनके मामू कहते हैं अभी बच्ची की शादी कर रहे हैं, अभी कल ही तो मेरे सामने खेलती फिर रही थी, प्यार में भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़े से अपनी एज से बड़े लग रहे हैं, जो कि चलो इतना बड़ा इशू नहीं है। मगर मुझे लगता है सबा इज़ एंजॉइंग हर कैरेक्टर, और ये सारा जो एक कहानी का जो एक बुनी हुई जिस तरह से है, वो दोनों उसको बहुत एंजॉय करके कर रहे हैं। बाकी जाहिर है कहानी में जहाँ जहाँ स्क्रिप्ट में जहाँ जहाँ उनको जो जगह मिल रही है उसको अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे तो दोनों ठीक लग रहे हैं। तो सबा और उस्मान के लिए कितने नंबर है आपके लिए? 9 उस्मान के, 10 सबा के। 10 सबा के लिए और 9 उस्मान के लिए नंबर जितने दिए, और तारीफ इन्होंने इतनी कंजूसी से की है। हाँ नहीं, तो तारीफ ने बुराई तो नहीं की, मगर मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की। भैया जी, सबा कमर एंड उस्मान मुख्तार। सबा तो इज अ 10 फॉर श्योर, उस्मान फॉर मी इज अ 9। नादिया? दोनों के लिए 10 है ऑनेस्टली, इतने एपिसोड्स अच्छे थे। ओके जी, ऑडियंस से चलते हैं। फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट 24,391 और पामाल से सबा कमर के हिस्से में आए हैं 4,390, 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 21,808 और पामाल से उस्मान मुख्तार के हिस्से में 2,780, 13% बनते हैं, 1.3 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल पामाल का रिव्यू। आज हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया जिनमें शामिल है जिनकी शादी, उनकी शादी, शरपसंद और पामाल। और आज के शो की हाईलाइट ये थी कि फाइनली बुशरा अंसारी साहिबा ने बहुत, जिसे कहते हैं कि मन्नत मुरादों के बाद और आके दाएं बाएं देख रही है क्या कह रही है, मतलब मैं कितना इतनी बोलने की कोशिश करती हूँ, तो हमें ज्वाइन कर लिया बोल रहे होंगे हम। तो अब तो कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, तो हमारा YouTube पेज जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें और लाइक और शेयर भी कर दिया करें जब आप वीडियो देखें। जुड़े रहें क्या ड्रामा के साथ, जुड़े रहें क्या ड्रामा के साथ। तो ये थी आज की एपिसोड। कल की एपिसोड भी बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि कल बात होगी मेरी जिंदगी है तू और जमा तकसीम पर। हम लोग यहीं पे मौजूद रहेंगे, लेकिन वो आप कल देख सकेंगे जो हम यहाँ पे भी बातें होने वाली है। और अभी हमने खाना भी खाना है, बहुत इंटरेस्टिंग, वो क्या होगा वो भी हम आपको कल वाली एपिसोड में बताएंगे। इसी के साथ ही मरीना खान, बुशरा अंसारी और नादिया खान को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।